ये हमेशा ज्ञान बांटना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी बताऊंगी, क्या प्रिकॉशंस ली, क्या डाइट ली, कैसे अपना सेफली पास किया। सितंबर का अक्टूबर में आएगी, अगस्त में कैसे आ जाएगी, पीछे चलेगी। मैं तो पागल हूँ। उसके बाद भी डेट नहीं आई तो मुझे श्योरिटी होने लगी। किसी ने फॉलिक एसिड नहीं खाया तो उसकी स्पाइन में कुछ मैंने भैया कोई रिस्क नहीं लिया। अब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं इस पे तो भरोसा कर ही नहीं सकती हूँ वहाँ पे। क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यूजफुल बन जाएगा। तो थोड़ा जनरल भी दिखाना चाहिए, हमेशा ज्ञान बांटना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ। दूसरा रीजन ये था कि मेरे बाल अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा आज व्लॉग नहीं बनाया तो कब बनाऊंगी यार। मैं कल की लोहड़ी की तैयारी कर रही थी और आज हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं। घूमने नहीं, एक्चुअली हमारा इवेंट है और दिल्ली साकेत में ही है, तो हमने सोचा चलो इवेंट के बहाने हमारा संडे थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा। और घर से बाहर निकलना चाहिए भैया, एकदम ही नहीं कि पूरा घुटे रहो प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज ये है, देखो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या खाया, क्या प्रिकॉशंस ली, कैसे अपना सेफली अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपने पास किया, तो उसकी जर्नी थोड़ा शेयर करी है। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये अच्छा टॉपिक है, करनी चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक देते हो मुझे, ताकि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा लेके आऊँ। तो मैं आज आपको अपनी ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी बताऊंगी, जिसमें क्या प्रिकॉशंस ली, क्या डाइट ली, कैसे अपना सेफली पास किया। सो बने रहना यार, मैं बहुत अच्छा बताने वाली हूँ आपको। गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी की। अब मैं उमंग के साथ आ गई, तो कुछ भूल जाऊंगी तो उमंग मुझे याद दिला देगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब कुछ आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, 3 महीने कहते हैं ना रिस्की होते हैं। 3 महीने में क्या है, पहला मंथ कौन सा होता है, जैसे मान लो आपकी लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मान लो आपको पहली जो डेट है वो फॉर एग्जाम्पल 22 सितंबर को आई थी। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 22 अगस्त या 20 अगस्त को दोबारा आनी है चाहिए डेट, मतलब 28 दिन की साइकिल वाला। सितंबर का अक्टूबर में आएगी, अगस्त में कैसे आ जाएगी, पीछे चलेगी। मैं तो पागल हूँ। सॉरी अगले साल आएगी अब तुम्हें। नहीं, 20 अक्टूबर को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 20 अक्टूबर को डेट नहीं आती, तो उसमें आपको ड्यू हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद आई एम प्रेग्नेंट। जो 3 मंथ्स कहते हैं ना, वो पहला महीना आपका सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ऑलरेडी हो चुका होता है। 2 महीने रह जाते हैं, फिर 2 महीने रह जाते हैं, तो 3 महीने बोलने के होते हैं। पहला महीना तो आपको पता भी नहीं चलता, मतलब यू आर जस्ट प्लानिंग एंड ट्राइंग टू कंसीव। वो जो डेट लास्ट थी वही काउंट हो जाएगी। आई होप ये सबको ही पता ही होगा। उसके बाद पहली चीज, जब आपकी ड्यू हो जाए, अगर आप वर्कआउट करते हो तो उस वर्कआउट को लेकर थोड़ी सी लिमिटेशन डालनी है, क्योंकि आपकी डेट ड्यू हो चुकी है। तो आप कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी। तो मैंने भी नहीं करी थी। जिम बेशक गई थी, लेकिन मैंने कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे को डाउट था, लेकिन कंफर्म नहीं था। और इतनी जल्दी मैं टेस्ट भी नहीं कराती, क्योंकि एकदम से हमारा कहते हैं वो जो टेस्ट होता है एससीजी आता है उसमें। हाँ, एससीजी जो आपका नहीं बनता नहीं है अभी। हाँ, उसको बनने में थोड़ा 10 दिन लग जाती है, क्योंकि वो डबल लाइन फिर आपके लाइट आएगी, फिर वो डार्क नहीं आई, फिर आपको सोचोगे कि है या नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया और 4-5 दिन तक वेट किया। हाँ, उसके बाद भी डेट नहीं आई, तो मुझे श्योरिटी होने लगी। मैंने कहा चल अब 6 दिन हो गए, 1 हफ्ता कुछ होने वाला है, अब टेस्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज रखना, जितना हो सके जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। रीजन बीइंग कि आपकी वो जो स्टार्टिंग में सप्लीमेंट्स होते हैं चलाने वाले, फॉलिक एसिड होता है या जो भी वो आपने बंद नहीं करना है। वो डॉक्टर ना इमीडिएटली आपकी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्माइल में बीच में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि किसी ने फॉलिक एसिड नहीं खाया तो उसकी स्पाइन में कुछ ढंग से नहीं बनी, डिफॉर्मेशन रहेगी। तो इसलिए उसमें लिखा था कि फॉलिक एसिड तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो फॉलिक एसिड तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको देना ही देना। तो इससे क्या होगा, आप स्टार्ट जल्दी कर लोगे सप्लीमेंट, और बच्चे को जो है जो देना चाहिए विटामिन न्यूट्रिशन वो मिलते रहेंगे। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल विद इन अ वीक आपको लगे ड्यू हो चुका है, तो आप डॉक्टर से डॉक्टर के पास कंसल्ट करो। डॉक्टर पे कंसल्ट करा हमने, लेकिन जो मिस्टेक हमने करी थी ना, मतलब जैसे कि स्कैन जल्दी करा लेते, वो शायद डॉक्टर से भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो स्कैन होता है 5.5 या 6 हफ्ते में, और मेरा स्कैन हो गया था 5 हफ्ते और 2-3 दिन में, 2 दिन थे, जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं आई थी। अब उस हार्ट बीट नहीं आएगी तो 10 दिन बाद दोबारा स्कैन करते, लेकिन जो 10 दिन जाते हैं ना टेंशन वाले, वो बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि तुम घर पे होते हो। स्टार्टिंग तो हमारी सच बताऊंगा टेंशन में ही हुई थी, वो हमने गलती करी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप वो गलती करो। हार्ट बीट आएगी 6 हफ्ते में, 6 हफ्ते के बाद ही आप अपना फर्स्ट स्कैन पे जाना, ताकि आप प्रॉपर जो है हार्ट बीट देख पाओ और टेंशन फ्री वाली आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाओ। हमारी में क्या हो ना, हमारी में डेट कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो हम पहुंच के 5 हफ्ते 2 दिन पे, जिसमें वो आनी भी नहीं थी और वो आई भी नहीं। हाँ, तो वो चीज गलती मत करना। वो स्कैन की हो जाएगी, फिर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, सारा प्रॉपर हो जाएगा, तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी बोलेंगे, जैसे कि हमारा भी हुआ था। कौन सा हुआ था? थायराइड कंप्लीट टेस्ट, क्योंकि ना थायराइड की प्रोफाइल होती है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसमें आप कभी भी टेस्ट कराओगे तो उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना थायराइड का आना चाहिए, TSH दूसरे ट्राइमेस्टर में इतना आना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में इतना आना चाहिए। मतलब वो बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। आपको पता होना चाहिए कि थायराइड बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, कि अगर थायराइड ऊपर नीचे होगा ना आपका, तो उसमें मिसकैरेज
मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो प्लीज थायराइड का प्रोफाइल हमेशा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। जब भी डॉक्टर बोले चेकअप कराने, कहने का मतलब ये है जो टेस्ट होंगे, चाहे वो ग्लूकोज की हो, चाहे वो HIV की हो, चाहे वो डुअल मार्कर मदर स्क्रीनिंग की हो, उसमें पता है ये सब टेस्ट होते हैं। HIV का भी बच्चे होता की है, हेपेटाइटिस का भी होता है, सब होते हैं। बच्चे की ग्रोथ कैसे चल रही है वो सब चेक करते रहोगे ना, टेंशन फ्री रहोगे। डॉक्टर ये सब टेस्ट आप जब जाओगे तो बताते रहेंगे। कहने का मतलब ये है जब भी आपको कोई भी टेस्ट बोले जाए आपको टाइम टू टाइम करवाने हैं। जो सप्लीमेंट डॉक्टर दे वो आपको टाइम टू टाइम लेने हैं। वर्कआउट अगर बोले करना है तो करो, नहीं बोले नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि मेरे को मना किया गया था मेरी सिचुएशन के हिसाब से। अब मेरी गायनी का जो मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, तो हम मुझसे बहस भी नहीं कर पाते थे और उनको पता भी था मेरा लेवल क्या है। तो मैंने भैया कोई रिस्क नहीं लिया। तो डॉक्टर जिस हिसाब से 3 महीने बोले उस हिसाब से आपको करने हैं, जो चीज के टेक केयर करने के लिए बोले वो करने हैं। दूसरी चीज फिजिकल नहीं होना है, ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना है, गड्ढे बम्पी रोड से दूर रहना है। ये सब चीज़ें का मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए, बहुत केयर किया। थोड़े मूड स्विंग होते हैं लेकिन फिर भी हमने जैसे मर्जी करके काट लिए। इन सब का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 3 महीने इस हिसाब से आप प्रिकॉशन ले सकते हो। कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है। इवन पानी की बाल्टी भी पहले मैं है ना से भर के लेके जाती है, तो हमेशा मैं मोटर का पानी ना बाहर किचन से भर के लेके जाती थी, भर के। अब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं इस पे तो भरोसा कर ही नहीं सकती हूँ। वहाँ पे क्यों? तुम मेरे लिए बाल्टी भर के जाओगे? तो मैं जिम हूँ तो मैं जिम से बाल्टी भरने आऊंगा। घर पे तो नहाती होती ना। तो घर पे मैं बर्तन नहीं करते। झूठ बोल रही है यार, कसम से नहीं करता। तो बेटे अगर मैंने नहीं सपोर्ट किया होगा ना तो तू बता दे। चल ठीक है, देखा जाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें जिस दिन मैंने तुम्हारी लड़ाई देख ली ना ब्लॉग में पता चल जाएगा कौन के भी सही है। देख लड़ाई में तो देखो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो आता थोड़ी देर के लिए। पानी की बाल्टी भी मैंने नहीं उठाई थी हैवी, तो प्लीज कोई भी हैवी काम मत करिए। पोचा वोचा जो है अवॉइड करिए। 3 महीने प्रॉपर रेस्ट मीन्स अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज डाइट आपकी। मुझे स्पेशली बोला गया था बाहर का नहीं खाना है, तो मैंने बाहर का 3 महीने, बाहर का क्या घर के भी मेरे लिमिटेशंस हो गए थे। लेकिन देखो जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं ना, 3 महीने मतलब 12 हफ्ते बोलने के होते हैं, लेकिन 14 हफ्ते मान के चलो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी होती है। खाने की बात करते हैं, डाइट की। तो मेरे को देखो किसी किसी को नॉजिया होता है, किसी किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को पता नहीं क्या क्या भी सूंघने स्मेल से दिक्कत होती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना मुझे 3 महीने वॉमिटिंग हुई कुछ भी, ना मुझे कोई स्मेल से दिक्कत हुई और ना ही मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस हुई। मतलब मैं नॉर्मल थी। लेकिन अगर खाने की बात आती है तो मुझे खाने का टेस्ट निकल गया था। मतलब जैसे मैं चाय लवर हूँ तो मेरी चाय छूट गई थी। स्टार्टिंग के 1 महीने तो हुआ था सिर्फ, 1.5 महीना। तो वो पूरे 10 हफ्ते ही होते हैं, 12 हफ्ते ही होते हैं, क्योंकि एक महीना जो होता है वो तो काउंट नहीं करते ना, जिसमें डेट नहीं आती है। बाकी जो 2 महीने है वो मैं बताऊंगी ना। इवन मेरा बर्थडे भी था तो मैं भी यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर ही गई थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो भी सिर्फ हम दोनों। सही बताऊं फोटो खींचवाने गई थी मैं, तो सही बताऊं फोटो यही तो गई थी पंजाबी बाग। अच्छा ठीक है। उसके बाद खाने का क्या है कि मैं एक रोटी खाती थी। मतलब मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं आता तो मुझे मन करता नमक मिर्च की रोटी खाती थी। और फ्रूट्स में ऑरेंज लेती थी। कि मैं डाइट वाइट का जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा टेस्ट ही नहीं मिलता। तो तुम क्या ही ध्यान दोगे अपनी डाइट वाइट का। और टेस्ट ना अजीब लगता था, बहुत गंदा लगता था, तो मैं कुछ नहीं खा पाती थी। तो डाइट तो मेरी ऐसी थी। लेकिन हाँ मैं बहुत लाइट खाती थी, कुछ भी हैवी नहीं खाती थी। जैसे कि मेरा नॉनवेज छूट गया था, अंडे ऑमलेट भी नहीं पसंद करती थी। मेरे साथ ये था कि मैं हल्का चटपटा खा लूं, वो भी एक नमक मिर्च की रोटी खा ली। लेकिन फ्रूट्स वगैरह मैं खा लेती थी ताकि मेरी बॉडी को कुछ ना मिलते रहे। बच्चा भी तो पेट में, उसके लिए तो सोचना ही है ना। सबसे अच्छी बात है कि मुझे वॉमिट नहीं होती थी। लेकिन जैसे आप लोगों को वॉमिट होती है ना, आपको पानी पीना है। इवन मुझे पानी भी नहीं अच्छा लगता था, करती थी ना नारियल पानी अच्छा लगता था। मतलब मेरे साथ सारी गड़बड़ हुई थी टेस्ट की। अगर आपको वॉमिटिंग होती है, कुछ खाना नहीं अच्छा लगता, तो एटलीस्ट आप लाइट खाइए। स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद 4th मंथ में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है ना, तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पानी बहुत पीना है। अगर आप पानी नहीं पियोगे ना तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर कुछ वॉमिट भी होती, सबसे पहले चीज दवाई नहीं लेनी अपनी मर्जी से। कुछ भी नहीं लेना। मैं बताती हूँ, मुझे बुखार हुआ था ना, तो मैंने अपने गायनी को फोन किया था स्पेशली रात को, भैया मुझे बुखार हो गया एकदम से, क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शन लगते थे। उस दिन मुझे बुखार चढ़ता था और हर हफ्ते लगते थे। हर हफ्ते मतलब स्टार्टिंग में 1.5 महीने 2 महीने मुझे इंजेक्शन लगे है, तो मुझे बुखार चढ़ता था। तो मैं डोलो लेने से, मतलब कहता ना प्रेगनेंसी में कोई दवाई नहीं लेनी, तो मैं डरती थी मैं डोलो लूं या नहीं लूं। तो मैं फोन करके पूछा था मैं दवाई लूं, तो उन्होंने मुझे बोला आधी डोलो लेनी है।
तो मैं आधी डोलो से ही थोड़ा आराम मिलता था, उससे मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आपको वॉमिट हो रही है, आपको कोई बॉडी में पेन हो रहा है, या आपको कोई फीवर हो रहा है, या कोल्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। सब कुछ अपने गायने जो भी है आपकी, उनसे कंसल्ट करके ही कोई मेडिकेशन लेनी है। अपनी तरफ से कोई भी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है कि हाँ चलो डोलो ले लेते हैं, वॉमिट आ रही है तो कोई वॉमिट की दवाई ले लेते हैं, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो भी मत करना आप लोग। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मैंने कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ली। इवन मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं प्रोटीन ले सकती हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि उसमें स्टेरॉइड होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। कह रहे फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मुझे उमंग ने मना किया, क्योंकि हम इस टाइम पे किसमें क्या मिला हुआ है। नहीं, मैं बोला जब हमारी नेचुरल डाइट ही इतनी अच्छी चल रही है, नॉनवेज भी है, अंडे भी है, सब कुछ है, तो अलग से सप्लीमेंट के ऊपर क्यों निर्भर होना। हम थोड़ा सा अंडा चिकन ही बढ़ा देंगे। तो हमने इसीलिए सप्लीमेंट को हटा दिया और हमने अपने फूड पे ही प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया। वो 3 महीने बाद हुआ था। अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल लेते हो तो वो भी आपको 3 महीने बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पे विजिट करना, जब वो बुलाए टाइम टू टाइम जाना, अपना टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाना। वो टेस्ट बोले, चाहे वो ब्लड मार्कर हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, ग्लूकोज हो, थायराइड हो, या कोई भी आपको टेस्ट बोले, वो CBC हो, पूरा ब्लड काउंट होता है, सब कुछ ही टेस्ट होते हैं उसमें आपके, हीमोग्लोबिन भी होता है, सारे टेस्ट आपके जब जब बोले तब तब करवाना। और सब कुछ डॉक्टर के अनुसार ही चलना है। अपना दिमाग मत चलाना कि मैं जिम जाती हूँ 50 किलो मार लेती हूँ तो अभी मार लूंगी। डॉक्टर तो भैया मुझ जैसी ने छोड़ दिया जिम 3 महीने, तो आप भी छोड़ हमें सकते पता हो। नहीं है ना कितना कितना सावधानी बरतनी है। डॉक्टर को योगा करते तो योगा भी, मतलब मुझे स्टार्टिंग में बोला था 3 महीने कि ये एक्सरसाइज करनी है, बेड पे लेटे लेटे या मैट पे लेटे लेटे कर लो, बट मैंने वो भी नहीं करी। सही बताऊं तो मुझे इतना ज्यादा लोग दिया था कि 3 महीने है। तो प्लीज, मैं ये नहीं बोल रही टेंशन वाले है, पर 3 महीने अगर थोड़ी सी प्रिकॉशंस लोगे तो बाकी के जो 6 महीने है वो आपको बहुत स्मूथ जाएंगे। जैसे कि अभी टचवुड हमारे जा रहे हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दी मदर्स और मॉम टू बी, और जो अपना कंसीव करना चाहती है और अपना प्लानिंग करना चाहती है, वो इन चीजों का ध्यान बिल्कुल रखिए कि खाने पीने का ध्यान रखिए। देखो सबकी हेल्थ होती है, सबकी कंडीशन होती है 3 मंथ्स की, तो आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ बॉडी को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहे, जो अच्छा लगे वही खाइए। कहने का मतलब बस इतना ही है। बाकी ये थी हमारी प्रॉपर जर्नी अभी तक की, थर्ड सेमेस्टर तक की। अब तो आगे हो गया। वैसे कमेंट बहुत आते हैं कौन सा मंथ चल रहा है, जल्दी बताऊंगी आपको अगले व्लॉग में, नहीं जल्दी बताऊंगी मैं आपको कौन सा मंथ चल रहा है। वैसे आप गेस कर सकते हो मेरा कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है। थैंक यू सो मच। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई और टॉपिक का कुछ और जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड शेयर। बहुत सारा प्यार अपने पावर कपल को।